तो जैसा कि हमारे कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा का 5 तारीख को हिंदी विषय का पेपर हो चुका है एंड इसका आप सोल्यूशन मिला लीजिएगा, यानी कि आप मिला लेंगे कि आप कितना सही करके आए ना। देखिएगा एक एक क्वेश्चन को ध्यान से और अपना मिलान कर लीजिएगा, है ना। देखो जो सबसे पहले आपके 6 नंबर के सही विकल्प क्वेश्चन रहते हैं, है ना। तो पहले नंबर का प्रश्न है आपका, सुमित्रानंदन पंत का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इसका आंसर है आपका कोसानी गांव में। जिसने भी इसका आंसर कोसानी गांव लगाया उसका बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कितना सही करके आए हैं, ठीक है ना। आपके वस्तुनिष्ठ आते हैं जितने भी, उतने में से कितने नंबर के सही है, ठीक है। पहले दूसरे नंबर का आपका, निरपेक्ष होकर ईश्वर का भजन करने की बात किसने कही? देखो इस बात का याद रखना कि निरपेक्ष होकर कहा जा रहा है यहाँ पे, है ना। निरपेक्ष होकर तो किसने कही? कबीर ने कही है ना। तो ये याद रखना, यही जिसका आंसर लगा हुआ है इसका बिल्कुल सही है। अगला आपका है रघुपति राघव राजाराम, है ना। मैं कौन सा अलंकार, देखो मैंने ये करवाया था कंप्लीट आपको कि किस मतलब जहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पे हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे आंसर देख सकते हैं रा 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 रा, है ना। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है रा की, है ना। तो क्या है? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। इसका जिसने भी अनुप्रास लगाया उसका बिल्कुल सही है। अगला है लासा की ओर जाती है समय लेखक के साथ कौन था? तो कौन था? सुमति, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा सुमति, ठीक। नेक्स्ट आपका, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो जो द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है का, एकांकी में उमा की माँ का नाम क्या था? तो वो था प्रेमा, ठीक है। उमा की माँ का नाम क्या था? प्रेमा, ठीक है। ये आपको आंसर लगाना था। तो इस तरीके से आपके ये 6 के 6 होते हैं कंप्लीट। अब आगे के देख लेंगे। आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखिए 6 नंबर में, ठीक है। पहले नंबर का प्रश्न है, मेघ आय रचना खालिस्तान कवि की है। देखो मैंने ये कंप्लीट करवाया था और ये आया है बिल्कुल, दस सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा। अगला है मंगल भवन अमंगल हारी, ये क्या है? चौपाई है। सभी ने पढ़ी होगी ये तो चौपाई, है ना। तो याद रखिएगा चौपाई है, ठीक। अगला है करुण रस का स्थायी भाव खालिस्तान है, तो ये शोक होता है। क्या होता है? शोक, ठीक। अगला है दोनों बैलों का ऐसा खालिस्तान कभी ना हुआ था, तो क्या नहीं हुआ था भाई? कैसा है? अपमान कभी ना हुआ था, है ना। अपमान है इसका। अगला है तालाब का पर्यायवाची खालिस्तान है, तो तालाब का सरोवर होता है, तटनी नहीं होगा, तटनी नदी का होता है ना। तो तालाब का यहाँ पे सरोवर, ठीक। अगला रेणु का पूरा नाम क्या? तो रेणु का पूरा नाम है फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक। यहाँ पे होते हैं हमारे रिक्त स्थान कंप्लीट। अब आ जाते हैं अपने सही गलत यानी कि सत्य और असत्य, ठीक। पहले नंबर का क्वेश्चन है, अरहर और सनई की करधनी शोभा कम कर रही है ना। अरहर और सनई की करधनी शोभा को कम कर रही है, तो ये असत्य रहेगा क्योंकि कम नहीं कर रही है। अगला है आपका, जहां उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। देखो उपमेय और उपमान की तुलना बिल्कुल सही है। तो अगला आपका, जूता हमेशा टोपी से सस्ता रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जूता टोपी से महंगा ही है। अगला है, मेरे बचपन के दिन संस्मरण विधा से संस्कृत है, तो बिल्कुल सही है क्योंकि संस्मरण है। अगला है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, बिल्कुल सही है। अगला है, उमा आधुनिक व जागरूक युवती नहीं है, तो यह असत्य रहेगा क्योंकि उमा एक आधुनिक और जागरूक युवती है ना। यहाँ पे कहा गया नहीं है, तो आपको गलत लगा देना। इस तरीके से आपका पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवां असत्य, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम आपकी सही जोड़ी का सही मिलान बिल्कुल। तो आ और बा स्तंभ में दी गई है। देखो फर्स्ट नंबर है आपकी बाघ, तो बाघ की जोड़ी आपकी मिल जानी यहाँ पे कविता से, है ना। बाघ की जोड़ी कहाँ पे मिल जाएगी? कविता से। नेक्स्ट आपका पंचवटी। पंचवटी क्या है? खंड काव्य। देखो मैंने कंप्लीट सारे करवाए थे, बाघ भी बताया था, है ना। और झूरी का सारा ये भी देखो बिल्कुल पूरे क्वेश्चन लगभग आए हुए हैं। तो बाघ की कहाँ पे मिल जाएगी? कविता से। पंचवटी खंड काव्य से दूसरे की मिल जाएगी। झूरी का साला देखो ये भी करवाया था, गया, है ना। सजातीय, तो ये सजातीय का विलोम विजातीय हो जाएगा। पांचवा है आपका भी ही कर, ये भी मैंने पढ़ा है। तो आपको निपात शब्द होते हैं जो जोड़ देने का काम करते हैं, तो ये पांचवे की हो जाएगी। छठवा आपका रीढ़ की हड्डी, तो जगदीश चंद्र माथुर की ये रचना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी यहाँ पे मिल जाती है। फर्स्ट की रहेगी, ये रहेगी सेकंड की, ये थर्ड की बिल्कुल सामने है, 4 की, ये रहेगी 5th की, ये 6 की, ठीक है। इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाती है 6 नंबर की। अब आगे के क्वेश्चन देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अगले पेपर की तैयारी के लिए आपको यही वीडियो मिलेंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको। पहला क्वेश्चन है, रसखान अपनी आंखों से क्या देखना चाहते हैं? तो रसखान अपनी आंखों से क्या देखना चाहते हैं? देखो भाई, तो ब्रज के वन बाग और वन बाग बा तालाब देखना चाहते हैं, है ना। ये जिसने भी आंसर इसका लिखा है उसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तो रसखान अपनी आंखों से ब्रज के वन बाग और तालाब देखना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपका विस्तृत करेबर वाले काव्य को क्या कहते हैं? तो इसे महाकाव्य कहते हैं। इसका आंसर जिसने भी महाकाव्य लिखा है पांचवे के दूसरे का उसका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आपका सालेम अली किस प्रधानमंत्री से मिले थे? तो चौधरी चरण सिंह। देखो एक समय में हमारे भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे चौधरी चरण सिंह, यही आपको इसका आंसर याद रखना था। और जिसने भी इस थर्ड का ये लिखा है उसका बिल्कुल सही है। अगला है आपका, जागृति शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो जागृति में आप देख पा रहे होंगे, जागृति इस तरीके से लिखेंगे, देखो ये, है ना, ये इस तरीके से। अगर गा पे आप इस तरीके से कर रहे हैं ग्रा, है ना, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे गलत ही दिया गया है, इसका सही वर्तनी ये जागृति ये होगा, ठीक है। अगला हमारा आ जाता है यहाँ पे, लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने बच्चों का स्कूल कहाँ खुलवाया? तो कर्नाटक के कहाँ पे? बागलकोट में, है ना। कर्नाटक के बागलकोट, जिसने भी आंसर लगाया है बागलकोट, ठीक है, ये इसका बिल्कुल सही है। अगला हमारा और लास्ट सही विकल्प कहें कि एक शब्द है, इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है?
तो बाढ़ के पानी को मृत्यु का क्या कहा गया है, देखो मृत्यु का तरल दूत कहा गया है, या फिर प्रलयंकारी भी इसको लिख सकते हैं, प्रलयंकारी या फिर प्रलय, है ना। तो इस तरीके से तो इसे यही लिखिएगा, मृत्यु का तरल दूत जिसने भी लिखा है उसका बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपके सभी कंप्लीट हो जाती हैं। एंड देखो आगे क्वेश्चन, देखो मैंने कंप्लीट करवाए थे, बिल्कुल आए हैं, माखनलाल चतुर्वेदी का भी करवाया था, है ना। और ये प्रगतिवाद की विशेषताएं, लगभग मैंने जो क्वेश्चन आपको करवाए थे पूरा का पूरा पेपर पूछा गया है। देख सकते हो यहाँ पे दोहा छंद की परिभाषा हो गई ना, यात्रा वृत्तांत, और ये महादेव वर्मा का भी मैंने कंप्लीट करवाया था ना, बादशाह रस की। तो लगभग बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। एंड देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया है ना, और तिब्बत, ये वाला क्वेश्चन नहीं था तिब्बत का, मैंने दूसरा बताया था आप लोगों को, तत्सम शब्द पढ़ाए थे, है ना। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, रीढ़ की हड्डी से क्वेश्चन थे अपने, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। एंड ये भी मैंने करवाया था, ऊंचे कुल का जन्मिया, है ना, जी करनी ऊंच ना हुई। तो इस तरीके से काफी सारे क्वेश्चन आपके कवर हुए हैं, देखिए ये भी, है ना। तो इस तरीके से आपका ये रहेगा पूरा का पूरा प्रश्न पत्र 2025 का वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का, ठीक है। और आपने आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप कितना सही कर गए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।